भक्ति रसामृत सिंधु। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था कि सभी शास्त्रों का जो मूल सार है वह है कृष्ण का सतत स्मरण करना, उनको कभी भी ना भूलना। शास्त्र के सारी विधि विधान इस नियम के अधीन है, इस नियम के दास है। और रूप गोस्वामी कहते हैं नियम 4 वर्ण 4 आश्रमों पे लागू होना चाहिए। और जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी अपने वृत्तिपरक कर्तव्य को भगवान के साथ जोड़ देता है, तब वह भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है। अन्यथा वह अपने कर्तव्य को निभाता रहेगा लेकिन भगवान की पूजा या भगवान की सेवा नहीं करेगा, तो इसका अर्थ है समय की बर्बादी। श्रम एव ही केवलम। आज हम तीसरा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है भक्ति के लिए पात्रता। भगवत भक्ति में 100% निरत रहने वाले महात्माओं की संगति में रहकर मनुष्य को श्री कृष्ण के प्रति किंचित आकर्षण उत्पन्न हो सकता है, किंतु वह सकाम कर्मों एवं भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति इतना आसक्त हो सकता है कि अन्य किसी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार ना हो। यदि ऐसे व्यक्ति का कृष्ण के प्रति आकर्षण अविचल होता है तो वह भक्ति करने का योग्य पात्र बन जाता है। स्पष्ट रूप से रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर कृष्ण के प्रति जरा सा भी आकर्षण उत्पन्न करना है, सबसे श्रेष्ठ उपाय है शुद्ध भक्तों की संगति, महात्माओं की संगति, जिसमें रहकर मनुष्य अपने मन को कृष्ण के प्रति आकृष्ट कर सकता है। अगर वह व्यक्ति सकाम कर्मी हो या इंद्रिय भोग में लगा हो, इन दोनों वस्तुओं के प्रति बहुत आसक्त हो और इन दोनों का त्याग करने के लिए भी तैयार ना हो, अगर उसको भी भगवान के भक्तों की संगति प्राप्त होती है तो वह भी भगवान के प्रति आकर्षण अपना निर्माण कर सकता है, योग्य बात भक्ति के लिए योग्य पात्र बन सकता है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के लिए यह आकर्षण सौभाग्य का सूचक है। चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों ही की कृपा से केवल भाग्यवान व्यक्तियों को भक्ति का बीज प्राप्त हो पाता है। इस संदर्भ में भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत में 11वां स्कंद 20वां अध्याय 8वें श्लोक में कहते हैं, हे उद्धव, अति भाग्य से ही कोई मेरे प्रति आकृष्ट होता है। यदि वह सकाम कर्म से पूरी तरह विरक्त ना भी हो या भक्ति के प्रति पूर्ण रूपेण अनुरक्त ना भी हो, तो भी ऐसी सेवा तुरंत प्रभाव दिखलाती है। तो शुद्ध भक्तों की संगति की महिमा यहाँ पे रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति में आकर ही व्यक्ति अपनी कृष्ण भावना अमृत को जागृत कर सकता है। और यहाँ पर चैतन्य चरितामृत से एक श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट कहते हैं प्रामाणिक गुरु की कृपा से कृष्ण की प्राप्ति होती है और कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक गुरु प्राप्त होते हैं। ये जीव पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख योनि में घूम रहा है, कभी उच्च लोकों में देवताओं का शरीर प्राप्त करता है, कभी निम्न लोकों में असुर शरीर प्राप्त करता है, तामसिक शरीर प्राप्त करता है, या फिर इस पृथ्वी पर रहकर राजसिक शरीर प्राप्त करता है। तो इसी 84 लाख योनि में घूमते हुए जब उसकी भेंट किसी प्रामाणिक गुरु के साथ होती है, कृष्ण देखते हैं कि वह जीवात्मा बहुत गंभीर है और कृष्ण चाहते हैं कि उसको प्रामाणिक गुरु का संग प्राप्त हो, तो वह संग में आकर अपनी शुद्ध भक्ति, अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत कर सकता है। तो ये कृपा केवल उन भाग्यवान व्यक्तियों को प्राप्त होता है जिन्होंने आध्यात्मिक सुकृति पूर्व जन्मों में की है।
रूप गोस्वामी भागवतम से एक श्लोक प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि स्वयं कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, कोई भाग्यवान व्यक्ति ही मेरे प्रति आकृष्ट होता है, अगर वह सकाम कर्म से पूरी तरह विरक्त ना भी हो और भक्ति में पूर्ण रूपेण नहीं आया हो। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, बाहर से कई लोग मंदिर में आते हैं और उनकी इच्छा होती है कुछ सेवा करने की। तो कभी कभार देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति स्वयं स्वेच्छा से मंदिर का मार्जन करने लगते हैं। उनको वो सेवा करने में रुचि है, भक्ति में पूरी तरह नहीं है, भौतिक भोग की इच्छा भी है, लेकिन अगर वह थोड़ी सी सेवा भी मंदिर में आकर करते हैं तो वह सेवा उनका शुद्धिकरण का प्रारंभ बन जाती है। वहां से भक्ति की विधि उनकी शुरू हो जाती है और वह सेवा करते करते उनका हृदय धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है, क्योंकि ऐसी सेवा भी प्रभाव दिखलाती है। धीरे धीरे वह नियमित रूप से सेवा करते रहेगा, उस सेवा करने से उसका हृदय शुद्ध होता रहेगा और जब हृदय शुद्ध हो जाता है, जब उसको दिव्य ज्ञान मिलता है, पूरी तरह से वह भक्ति में लग जाता है। अब रूप गोस्वामी भक्तों की तीन श्रेणियां बताते हैं। भक्तों की तीन श्रेणियां की जा सकती है। प्रथम या सर्वोच्च श्रेणी के भक्त का वर्णन इस प्रकार है, वह संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अतीव पटु होता है और भक्ति की विधियों पर निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकता है। वह पूर्ण विवेक के साथ अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। वह यह भी जानता है कि कृष्ण ही पूजा तथा प्रेम के एकमात्र लक्ष्य हैं। प्रथम श्रेणी का भक्त वह है जो प्रामाणिक गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों का कठोरता से पालन करता है और शास्त्रों के अनुसार अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है। इस प्रकार उपदेश देने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर और स्वयं गुरु बनकर वह प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। प्रथम श्रेणी का भक्त कभी भी आचार्यों के नियमों से विचलित नहीं होता और शास्त्रों को युक्ति तथा तर्क समेत समझकर उनमें दृढ़ निष्ठा प्राप्त करता है। जब हम युक्ति तथा तर्कों की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय शास्त्र सम्मत तर्क तथा युक्ति से होता है। प्रथम श्रेणी का भक्त समय का अपव्यय करने वाले शुष्क चिंतन की विधियों, कोरा ज्ञानवाद में रुचि नहीं दिखाता। दूसरे शब्दों में, जिसने भक्ति के मामले में प्रौढ़ संकल्प कर लिया है, उसे प्रथम श्रेणी का भक्त माना जा सकता है। तो बहुत सारे गुण बताए हैं प्रथम श्रेणी के भक्त के, इसको उत्तम अधिकारी भी कहते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं, जो उत्तम अधिकारी होता है वह शास्त्र संबंधित वाक्यों को प्रस्तुत करता है। उसका शास्त्र के अध्ययन में बहुत प्रखर ज्ञान रहता है और जो भी बोलेगा शास्त्र के आधार पर बोलेगा, जो भी सिद्धांत प्रस्तुत करेगा शास्त्र के आधार पर करेगा और भक्ति की जो विधियां होती हैं, ठीक से वह जानता है कि किस परिस्थिति में, किस काल में, किस स्थान में किस सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उत्तम अधिकारी के पास पूर्ण विवेक होता है। विवेक का अर्थ है पूर्ण बुद्धि होती है, जिससे वह अपने निष्कर्ष को प्रस्तुत कर सकता है। निष्कर्ष क्या होता है? कृष्ण की प्रेमा भक्ति, उसको कैसे प्रस्तुत करना है लोगों के समक्ष, उत्तम अधिकारी जानता है। जैसे नारद मुनि राजा प्राचीन भविष्य से मिले तो बताया जाता है कि वह कर्म कांड में लिप्त था। अब उसको सिद्धांत तो ठीक से समझ में नहीं आएगा, इसलिए अब उसको भक्त कैसे बनाया जाए। नारद मुनि ने पुरंजन का आख्यान सुनाया, पुरंजन का कहानी सुनाया, जिसको सुनकर वह भक्त बन गया। उसी प्रकार से दक्ष के जो पुत्र थे, दक्ष ने प्रथम अवस्था में 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, तो वह तपस्या के लिए जा रहे थे और नारद मुनि से जब उनकी भेंट हुई तो नारद जी ने उनको भी दिव्य ज्ञान प्रदान किया
तो शुद्ध भक्त का जो प्रस्तुतिकरण होता है, सिद्धांत प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है, वो श्रोता के मनस्थिति के अनुसार होता है। और निश्चित रूप से जब वह कुछ ज्ञान प्रस्तुत करते हैं, सिद्धांत बताते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है और भक्त बन जाता है। और उत्तम अधिकारी अच्छी तरह जानता है कि जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण की प्रेमा भक्ति है, उससे कभी विचलित नहीं होता। चाहे उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आएँ, बहुत सारी समस्या आएँ, फिर भी उसको अपने जीवन का लक्ष्य पता रहता है। उसी लक्ष्य पे वह बिना विचलित हुए चलता रहता है, जो है कृष्ण की प्रेमा भक्ति। और वह ये भी जानता है कि कृष्ण की पूजा तथा प्रेम भी उसका एकमात्र लक्ष्य है। जो वैष्णव के 26 गुण हैं, जिसमें से श्रेष्ठ गुण है कृष्णेक शरणम। ये लक्षण उस शुद्ध भक्त में 100% दिखता है। और उत्तम अधिकारी वह भक्त है जो प्रामाणिक गुरु से प्रशिक्षण पाता है, स्वतंत्र नहीं रहता है। उसके भी गुरु होते हैं, उनसे वह ट्रेनिंग लेता है, कैसे भक्ति की जानी चाहिए, भक्ति में कौन से विधि विधान हैं और समय, परिस्थिति, काल के अनुसार कौन से सिद्धांतों को कहाँ उपयोग में लाना चाहिए। और साथ ही साथ विधि विधानों का कठोरता से पालन करता है। अपने को ऐसा नहीं समझता कि मैं बहुत श्रेष्ठ भक्त हो गया हूँ, अभी मुझे शास्त्र में जो विधि विधान दिए हैं उसका पालन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा विचार उसके मन में कदापि नहीं आता। तो शास्त्रों के जो विधि विधान हैं, उसका कठोरता से पालन करता है और शास्त्र के अनुसार ही अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है। गुरु जो भी बताएँगे, उनको शरणागत होकर उस कार्य को वह समर्पित भाव से करता है। और जब अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त करता है अपने गुरु से, तो उसको प्रवचन देना आ जाता है और पूरी तरह प्रशिक्षित होकर वह स्वयं गुरु बन जाता है। स्वयं गुरु कैसे बनता है? उसके गुरुजन उसको आदेश देते हैं, अभी आप प्रचार करो और आप भी गुरु बनो, आप भी दीक्षा दो। इस तरह से वह प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। तो उत्तम अधिकारी में जो अनर्थ होते हैं, पूरी तरह समाप्त हो चुके होते हैं। उत्तम अधिकारी भाव भक्ति या तो प्रेम भक्ति के स्तर पे रहता है। और रूप गोस्वामी कहते हैं, उत्तम अधिकारी वह भक्त है जो कभी भी आचार्यों के नियमों से विचलित नहीं होता। कभी-कभार गुरुजन जो उपदेश देते हैं, उससे आध्यात्मिक जीवन में कुछ रुकावट आ सकती है, लेकिन उससे भी वह विचलित नहीं होता और दृढ़तापूर्वक उस मार्ग पे चलता रहता है। जैसे ध्रुव महाराज जब छोटे बालक थे और जब उनको नारद मुनि से उपदेश प्राप्त हुआ कि किस प्रकार से तपस्या करना है, वो तपस्या आधुनिक कलयुग के लोगों के लिए असंभव है, लेकिन ध्रुव महाराज बहुत दृढ़ संकल्प पूर्वक उस मार्ग पर चलते रहे, जो मार्ग नारद मुनि ने उनको बताया था। इसलिए आचार्यों के नियमों से कभी भी वह विचलित नहीं होता और शास्त्रों को युक्ति तथा तर्क समेत समझकर उनमें दृढ़ निष्ठा प्राप्त करता है। रूप गोस्वामी कहते हैं, युक्ति और तर्क का अर्थ यहाँ पे क्या है? वे कहते हैं कि जब भी उत्तम अधिकारी कुछ प्रवचन देगा या विपक्ष के साथ शास्त्र सम्मत चर्चा करेगा, तो वह जो भी तर्क और युक्ति प्रस्तुत करता है, वह शास्त्र के आधार पर होती है, उसके अपने मन पे आधार पर नहीं होती। और एक महत्वपूर्ण गुण बताते हैं, उत्तम अधिकारी अपने समय की बर्बादी नहीं करना चाहता। एक क्षण भी वह कृष्ण की सेवा के बिना नहीं रह सकता, हर क्षण उसका कृष्ण की सेवा में व्यतीत होता है। और भक्ति के मामले में प्रौढ़ संकल्प वाला होता है, प्रौढ़ मतलब दृढ़ संकल्प वाला होता है, उसे उत्तम अधिकारी माना जाता है। ये सब गुण उत्तम अधिकारी में होते हैं। अब द्वितीय श्रेणी जो मध्यम अधिकारी है, उसके गुण रूप गोस्वामी बताते हैं। द्वितीय श्रेणी के भक्त के निम्नलिखित लक्षण बतलाए गए हैं। वह शास्त्रों के बल पर तर्क करने में अतीव निपुण नहीं होता, अपितु उसे अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास रहता है।
इस विवरण का तात्पर्य यह है कि द्वितीय श्रेणी के भक्त को कृष्ण भक्ति की विधि में दृढ़ विश्वास रहता है, किंतु कभी-कभी अपने विपक्षी को शास्त्रों के बल पर अपने तर्क तथा निर्णय देने में वह असफल हो सकता है। तो भी अपने भीतर अपने इस निर्णय के प्रति वह निर्भीक रहता है कि कृष्ण पूजा के चरम लक्ष्य है। अब जो उत्तम अधिकारी होता है, अगर विपक्षी उसके सामने होगा, शास्त्र के ऊपर चर्चा होगी, तो वह विपक्ष के जो व्यक्ति है वह भक्त बन जाएंगे, चाहे किसी भी श्रेणी के क्यों ना हो। लेकिन जब मध्यम अधिकारी शास्त्र के ऊपर चर्चा करता है, तो उन सिद्धांतों को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाता, लेकिन शास्त्र का जो निष्कर्ष है उस पे उसको दृढ़ श्रद्धा रहती है, दृढ़ विश्वास रहता है, वो है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। तो मध्यम अधिकारी सामने वाले को भक्त नहीं बना पाता, लेकिन अपनी श्रद्धा भी विचलित नहीं होने देता। लेकिन उत्तम अधिकारी सामने वाले को भक्त भी बना देता है और उसकी श्रद्धा भी विचलित नहीं होती। नवदीक्षित, अब तृतीय श्रेणी का जो भक्त है जिसको कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं, उसके बारे में रूप गोस्वामी कहते हैं, नवदीक्षित या तृतीय श्रेणी का भक्त वह है जिसका ना तो विश्वास प्रबल होता है और जो ना ही शास्त्रों के निर्णयों को मानता है। नवदीक्षित का विश्वास उससे प्रबल तर्क करने वाले के द्वारा या विपरीत निर्णय के द्वारा बदला जा सकता है। तो कनिष्ठ अधिकारी, इसको शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं रहता और सामने से कोई आएगा अपना सिद्धांत प्रस्तुत करेगा, तो वह उस शास्त्र के सिद्धांत को ना मानते हुए सामने वाले के सिद्धांत को मान लेगा और कृष्ण भक्ति छोड़ भी सकता है, क्योंकि उसकी दृढ़ श्रद्धा नहीं है, उसकी कोमल श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा परिवर्तित हो जाती है। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी की श्रद्धा कोमल होने से वह कृष्ण भक्ति को छोड़कर किसी अपसंप्रदाय में भी जा सकता है, लेकिन मध्यम अधिकारी कृष्ण भक्ति को कभी भी नहीं छोड़ता और उत्तम अधिकारी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। द्वितीय श्रेणी के भक्त से इसकी भिन्नता यह है कि नवदीक्षित को अपने लक्ष्य में दृढ़ निष्ठा नहीं होती, जबकि द्वितीय श्रेणी का भक्त शास्त्रों से तर्क तथा प्रमाण प्रस्तुत ना कर पाने पर भी अपने लक्ष्य में पूरी तरह निष्ठा बनाए रखता है। इसी कारण वह नवदीक्षित कहलाता है। अब कनिष्ठ अधिकारी है, उसकी शास्त्र में दृढ़ श्रद्धा भी नहीं है, शास्त्र का अध्ययन भी नहीं है, उसकी श्रद्धा कोमल है, जिसके कारण वह परिवर्तित हो सकता है, उसकी चेतना को बदला जा सकता है। लेकिन अधिकारी है, शास्त्र पढ़ता है, शास्त्र के सिद्धांतों को ठीक से प्रस्तुत नहीं करता, लेकिन शास्त्र का जो निष्कर्ष है उस पे वह होकर चलता रहता है और सामने वाला जो विपक्षी है, उसके सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं करता है। हालांकि अपने सिद्धांत को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाता, लेकिन उसके सामने वाले का सिद्धांत भी उस पर प्रभाव नहीं डाल पाता है, क्योंकि उसको पता है मेरे पूजा के लक्ष्य, मेरे सेवा के लक्ष्य एकमात्र कृष्ण है। भगवत गीता में नौसिखिए भक्त का आगे भी वर्गीकरण हुआ है। उसमें कहा गया है कि 4 प्रकार के लोग भक्ति शुरू करते हैं और अपनी अपनी तुष्टि के लिए भगवान के पास आते हैं। ये 4 प्रकार के लोग हैं: अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। ऐसे लोग किसी पूजा स्थल पर जाते हैं और भौतिक क्लेश के निवारण या आर्थिक विकास अथवा अपनी जिज्ञासा की तुष्टि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो ईश्वर की महानता का अनुभव मात्र करता है, नौ सिखियों में ही गिना जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहने से ऐसे नौ सिखियों को द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी का पद प्राप्त हो सकता है। अब 4 प्रकार के भक्त जो भगवान के पास आते हैं, उनका वर्णन किया जा रहा है। आर्त मतलब जो दुखी है, और अर्थार्थी मतलब जिसको धन की आशा है, धन की इच्छा है, धन की आकांक्षा उसके मन में रहती है। जिज्ञासु जो भगवान के बारे में जिज्ञासा करना चाहता है, और ज्ञानी जिसको भगवान का ज्ञान रहता है लेकिन भगवान के विषय में और जानना चाहता है।
तो आर्त और अर्थार्थी के बारे में बताते हैं। ये दो प्रकार के भक्त पूजा स्थल पर आते हैं। पूजा स्थल मतलब मंदिर में आते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो दुख है, हमारा जो क्लेश है वो नष्ट कर दीजिए। और अर्थार्थी क्या प्रार्थना करता है मंदिर में आकर कि मुझे धन चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को भी बुद्धिमान बोला गया क्योंकि वह कृष्ण के पास जाते हैं। और जो ईश्वर की महानता का अनुभव करता है, जैसे ज्ञानी है, ईश्वर कितने महान है, मैं निम्न हूं, मैं अणु हूं, ईश्वर विभु है, उनको भी नौसिखियों में ही गिना जाता है। नौसिखिया मतलब नया नया, जो अभी अभी भक्ति में आया है। लेकिन इन चारों व्यक्तियों को अगर शुद्ध भक्त का संग मिलता है तो वह भी मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी बन सकते हैं, उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। अब उदाहरण देकर रूप गोस्वामी समझाते हैं। महाराज ध्रुव नौसिखिया श्रेणी का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले भक्त हैं। उन्हें अपने पिता का साम्राज्य चाहिए था, अतएव वे भगवान की भक्ति में लग गए। अंत में जब वह पूर्णतया शुद्ध हो गए तो उन्होंने भगवान से कोई भी भौतिक वर लेने से मना कर दिया। तो अर्थार्थी का उदाहरण है ध्रुव महाराज, जिनको धन चाहिए था और भगवान की जब भक्ति उन्होंने की तो उनके हृदय में जो धन पाने की इच्छा थी वो नष्ट हो गई। इसलिए अपनी स्तुति में वे कहते हैं, स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे। हे कृष्ण, हे प्रभु, अब मेरे पे कृपा करिए कि मेरे अंदर जो धन प्राप्त करने की कामना है या इतना श्रेष्ठ पद मैं चाहता था, वह इच्छा को समाप्त कर दीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। मैं कांच के टुकड़े मांगने के लिए आया था लेकिन मुझे हीरा प्राप्त हो गया। तो कांच के टुकड़े का हीरे के सामने क्या कीमत है? कुछ भी कीमत नहीं है। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज शुद्ध हो गए। किसके संग में? नारद मुनि के संग में। थे नौसिखिया भक्त, लेकिन जब शुद्ध भक्त का संग उनको प्राप्त हुआ, वह भी शुद्ध पद पर पहुंच गए। इसलिए उन्होंने भगवान से वर नहीं चाहा। अब दूसरा उदाहरण रूप गोस्वामी कहते हैं जो आर्त का है। इस प्रकार जब गजेंद्र को कष्ट हो रहा था, उसने रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना की और उसके बाद वह शुद्ध भक्त बन गया। आप जानते हैं, गजेंद्र और ग्रह का युद्ध हुआ 1000 वर्षों तक और देवता इसको देख रहे थे। बताया जाता है कि उस मगरमच्छ ने, ग्रह ने गजेंद्र का जब पांव पकड़ लिया तो गजेंद्र बहुत शक्तिशाली था, हाथियों का राजा था, लेकिन अपने को छुड़ा नहीं पाया। और उस वेदना के कारण, दर्द के कारण उसको बहुत पीड़ा होने लगी। अब उसने समझ लिया कि अगर मुझे इस वेदना से मुक्त होना है तो मेरा एकमात्र आश्रय भगवान है। उसी सरोवर में एक पुष्प कमल का उसने देखा, उसको तोड़कर उसने भगवान को अर्पित अर्पित किया और भगवान उसकी प्रार्थना को सुनकर तुरंत वहां आ गए। देखिए, आर्त श्रेणी का भक्त है, लेकिन जब भगवान को प्रार्थना किया, भगवान ने उसके कष्ट से उसको मुक्त भी किया और अपने धाम भी ले गए। तो वह आर्त स्थिति का भक्त भी भगवान के धाम जा सकता है। अब इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि पूर्व जन्म में ये जो गजेंद्र थे, ये इंद्रदुम्न राजा थे। इन्होंने बहुत भक्ति की थी, लेकिन छोटी सी गलती के कारण इनको हाथी का शरीर मिल गया। तपस्या कर रहे थे, भगवान की पूजा आराधना कर रहे थे। अगस्त्य ऋषि आए अपने शिष्यों के साथ, इन्होंने उनका सत्कार नहीं किया, ध्यान नहीं दिया और अगस्त्य ऋषि ने श्राप दिया कि जड़ के समान बैठे हो, इसलिए तुम हाथी बन जाओ। उस हाथी के शरीर में भी उनको अपनी भक्ति भूली नहीं थी। इंद्रदुम्न महाराज के शरीर में वह जो स्तुति करते थे भगवान की, उसी स्तुति को उन्होंने गाया, जिसको गजेंद्र मोक्ष स्तुति कहते हैं। और इस प्रकार से स्तुति कर कर, भगवान को पुष्प अर्पित कर कर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया।
ऐसे ही सनक, सनातन, सनंद तथा सनत कुमार बुद्धिमान एवं संत पुरुष थे और भक्ति के प्रति आकृष्ट भी थे। ये तीसरा उदाहरण है आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। ये ज्ञानी के उदाहरण है चार कुमार। ये ब्रह्मवादी थे और भगवान के बारे में जानना चाहते थे और अधिक इच्छुक थे। वैकुंठ में प्रवेश करने से पहले जब भगवान के चरण कमलों में जो तुलसी था उसका सुगंध इनकी नासिका में प्रवेश किया तो ये भक्त बन गए। इसलिए नवदा भक्ति में ये जो भक्ति के अंग हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ब्रह्मवादी भी, ज्ञानी भक्त भी अगर भगवान को चढ़ाए गए तुलसी पत्र या पुष्प को सूंघता है वह भक्त बन सकता है। भगवान के प्रति उनकी आकृष्ट होने की स्थिति बढ़ गई। और जिज्ञासु का उदाहरण बताते हुए रूप गोस्वामी कहते हैं वह है नैमिषारण्य के ऋषि। ऐसी घटना नैमिषारण्य की सभा में हुई जिसमें शौनक ऋषि प्रमुख थे। वह सभी जिज्ञासु थे और सूत गोस्वामी से कृष्ण के विषय में निरंतर जिज्ञासा करते रहते थे। इस प्रकार वे शुद्ध भक्त की संगति पाकर स्वयं शुद्ध भक्त बन गए। अपने को ऊपर उठाने की विधि यही है, कोई चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, यदि सौभाग्य से उसे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है तो वह तुरंत द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी के पद तक उठ जाता है। तो नैमिषारण्य के ऋषियों को संग किसका प्राप्त हुआ? सूत गोस्वामी का। सूत गोस्वामी को किनका संग प्राप्त हुआ? सुखदेव गोस्वामी का। तो सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के संग में आकर शुद्ध भक्त बने और नैमिषारण्य के ऋषि सूत गोस्वामी के संग में आकर शुद्ध भक्त बन गए। रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं स्थिति कैसी भी हो, व्यक्ति कैसा भी हो, अगर शुद्ध भक्त का संग उसको मिलेगा तो मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी वह तुरंत बन जाएगा। संग करने का बहुत महत्व है। जैसे प्रहलाद महाराज असुर कुल में उत्पन्न हुए, उनको नारद मुनि का संग मिला, वह शुद्ध भक्त हो गए। राजा प्राचीन बरिषद कर्मकांडी था, पशुओं को यज्ञ में मारता था और उसका उद्देश्य था स्वर्ग लोक की प्राप्ति। स्वर्ग में जो सुख का भोग है वह मुझे कैसे प्राप्त हो। नारद मुनि का संग मिला, वह शुद्ध भक्त बन गया। महाराज चित्रकेतु बहुत दुखी थे, आर्त अवस्था में थे, लेकिन जब नारद मुनि ने दिव्य ज्ञान दिया तो उनका भी उद्धार हो गया। भगवान संकर्षण का उनको दर्शन हुआ, वे भी शुद्ध भक्त बन गए। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। व्यक्ति सकाम कर्मी हो, ज्ञानी हो, सिद्धि पाने वाला हो, भुक्ति हो, ये सब प्रकार के लोग अगर किंचित मात्रा में शुद्ध भक्त का संग प्राप्त करते हैं तो वह दिव्य अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। उनको मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी का पद प्राप्त हो सकता है। आधार क्या है? शुद्ध भक्त का संग। इसका आधुनिक उदाहरण स्वयं हमारी संस्था में रहने वाले जो हिप्पी हैं, उनको श्रील प्रभुपाद जी का संग प्राप्त हुआ। उनका संग प्राप्त करके संस्था के बहुत सारे सन्यासी जो पाश्चात्य जगत में जन्मे थे आज सन्यासी होकर भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, दीक्षा भी दे रहे हैं, उत्तम अधिकारी बन गए। किसका प्रभाव? श्रील प्रभुपाद जी का प्रभाव। श्रील प्रभुपाद जी के संग में आकर उनको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गई और उनकी सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई। इसलिए बताते हैं कि शुद्ध भक्त का संग बहुत ही महत्वपूर्ण है दिव्य स्थिति में आने के लिए। भगवत गीता के 7वें अध्याय में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है और इन सबों को पवित्र माना गया है। पवित्र क्यों माना गया है? क्योंकि ये कृष्ण के पास आते हैं। हालांकि इनकी भौतिक इच्छा है, लेकिन मांगते हैं तो किससे मांगते हैं? कृष्ण से मांगते हैं। देवी देवताओं के पास नहीं जाते। जैसे गजेंद्र, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं गजेंद्र ने देवी देवताओं को भी देखा था और देवी देवता भी बचा सकते थे गजेंद्र को, लेकिन गजेंद्र उन देवी देवताओं के आश्रय में नहीं गया, उसने भगवान को पुकारा। इसलिए आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी ये 4 प्रकार के भक्त पवित्र हैं। क्योंकि कारण
कृष्ण के पास आए हैं, कृष्ण को छोड़कर किसी और के पास नहीं गए, इसलिए उनको भी पवित्र माना जाता है। पवित्र हुए बिना कोई भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। भगवत गीता में यह बतलाया गया है कि जो निरंतर पवित्र कर्म करता है और जिसके पाप फल क्षय हो चुके हैं, वही कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो सकता है, अन्य कोई नहीं। नौसिखियों को उनके पवित्र कार्यों की श्रेणी के अनुसार 4 वर्गों में बांटा गया है: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। पवित्र कर्मों के बिना आर्त व्यक्ति नास्तिक, साम्यवादी या इसी तरह का कुछ और बन सकता है। क्योंकि उसे ईश्वर में दृढ़ विश्वास नहीं होता, अतः वह सोचता है कि ईश्वर में पूर्णतया अविश्वास करके वह अपनी आर्त स्थिति को संतुलित कर सकता है। अब जब तक कोई पवित्र नहीं है, तो वह भक्ति नहीं कर सकता या भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ यह है कि जो भक्ति कर रहा है, वो पवित्र हो चुका है और अपने पाप के कर्मों को खत्म कर चुका है। पाप कर्म के जो फल हैं, उसको नष्ट कर चुका है। अब उसका कोई भी कर्म फल बचा नहीं है, इसलिए उसकी जीवा पे भगवान का नाम है। वो शास्त्र के विधि विधानों का पालन कर रहा है, पालन करते करते वो पवित्र हो रहा है। जैसे अजामिल के उदाहरण में यमदूत, यमदूतों को विष्णुदूत, विष्णुदूत यमदूतों को स्पष्ट कहते हैं। जब अजामिल ने प्रथम बार नारायण नाम लिया था, वो नाम लेने से इसके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए थे, पूर्व जन्मों के भी नष्ट हो गए और इस जन्म में अब तक इसने जितने पाप किए थे वो भी नष्ट हो गए। तो जैसे ही भक्त जब माला का जप करते हैं, पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, वो पवित्र होना शुरू हो जाते हैं। उनके जो पाप कर्म का फल है, नष्ट हो जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि पूर्व जन्म में कुछ अज्ञात सुकृति उन्होंने की है, भक्तों की सेवा की है, उसके कारण भी उनका पाप नष्ट होता है। और जब भगवान उनको पुनः अवसर देते हैं, अपने भक्तों का संग देते हैं, तो वह भक्त और दृढ़ता पूर्वक उस भक्ति में लगकर प्रगति करता है और गंभीर बनता है। इसलिए नौसिखिया जो 4 प्रकार के भक्त हैं, यह भी पवित्र कार्य में लगे हुए हैं, भगवान के पास आकर याचना करते हैं। अगर वह पवित्र कर्म नहीं करेंगे, तो वह क्या बनेंगे? नास्तिक बन जाएंगे। अगर कृष्ण के पास नहीं आए, दुखी व्यक्ति अगर कृष्ण के पास नहीं आएगा, तो कृष्ण पे श्रद्धा नहीं होगी, कृष्ण पे विश्वास नहीं होगा, तो नास्तिक बन सकता है और साम्यवादी भी बन सकता है। साम्यवादी कहते हैं हमेशा धन मांगने वाला, या धन कमाकर अंदर तृप्ति में अपनी इंद्रियों को उस विषयों में लगाकर धन का उपभोग करने वाला। इस तरह से उनकी चेतना हो सकती है। किंतु भगवान कृष्ण ने गीता में बतलाया है कि इन 4 प्रकार के नौसिखियों में जो ज्ञानी है, वह उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। क्योंकि यदि ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है, तो वह बदले में भौतिक लाभ नहीं चाहता। तो कृष्ण कहते हैं 4 प्रकार के भक्त मेरे पास आते हैं, लेकिन इनमें से जो ज्ञानी है वो मुझे ज्यादा प्रिय है। कारण क्या है? क्योंकि उसमें भौतिक लाभ नहीं होता। कृष्ण को जानने की और इच्छा है, लेकिन भौतिक लाभ की याचना नहीं करता। आर्त भौतिक लाभ चाहता है कि मेरा दुख दूर हो जाए, मेरे कलेश दूर हो जाएं। अर्थार्थी वो भी भौतिक इच्छा चाहता है, मुझे धन मिल जाए। और जो जिज्ञासु होता है, वह भगवान के बारे में जानना चाहता है, लेकिन ज्ञान के स्तर पर। कभी कभार ये जो आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु जिज्ञासु श्रेणी का भक्त, अगर उसको सही से संग नहीं मिलेगा, वह मायावादी भी बन सकता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है, जिसको भगवान के बारे में ज्ञान रहता है, उसके अंदर कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होती। इसलिए ज्ञानी श्रेणी का जो व्यक्ति है, भगवान को प्रिय होता है। ज्ञानी पुरुष कृष्ण के प्रति अनुरक्त होने पर बदले में उनसे कुछ नहीं मांगता, ना तो दुख से छुटकारा, ना धन की प्राप्ति। इसका अर्थ है कि प्रारंभ से ही कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का उसका मूल ध्येय न्यूनाधिक प्रेम रहता है। इसके अतिरिक्त वह अपने ज्ञान तथा शास्त्र अध्ययन से यह समझ सकता है कि श्री कृष्ण भगवान है।
तो ज्ञानी जो व्यक्ति होता है उसका शुरुआत से ही कृष्ण के प्रति थोड़ा प्रेम रहता है। एक तो भौतिक इच्छा नहीं करता, कृष्ण के प्रति थोड़ा प्रेम रहता है, उस प्रेम को वह धीरे-धीरे आगे बढ़ाता रहता है। और उसका जो शास्त्र अध्ययन होता है, ज्ञान होता है, वो किस आधार पे होता है? कृष्ण ही भगवान है, वो समझ चुका होता है। और स्वयं भगवत गीता में भी कृष्ण ज्ञानी के विषय में और बतलाते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवत गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य अनेकानेक जन्मों के बाद वास्तव में ज्ञानी बनता है, अनेक अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी का अर्थ है जब वह भक्त बनता है। पूर्व के जन्मों में ज्ञानी रहा और कई जन्मों को बिताने के बाद अभी वह भक्त बना है, वासुदेव को सब कुछ मानता है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ मतलब बहुत ही दुर्लभ, दुर्लभ से भी अति दुर्लभ है। तो वह वासुदेव की शरण में यह भली भांति जानते हुए जाता है कि कृष्ण वासुदेव ही उद्गम एवं समस्त कारणों के कारण है, इसलिए वह कृष्ण के चरण कमलों में लिपट जाता है और क्रमशः उनके प्रति प्रेम विकसित कर लेता है। यद्यपि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, किंतु अन्य लोग भी अत्यंत उदार माने जाते हैं क्योंकि वे आर्त अथवा अर्थार्थी होते हुए भी संतुष्टि के लिए कृष्ण के पास जाते हैं। इस प्रकार वह उदार विशाल हृदय वाले महात्मा माने जाते हैं। तो जो ज्ञानी भक्त है जब अनेक जन्मों जन्मों के बाद में जानता है कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, कृष्ण ही समस्त कारणों के परम कारण है, ये जानकर भगवान के चरणों में लिपट जाता है। इसका अर्थ है भगवान की प्रेमा भक्ति प्रारंभ करता है और भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर लेता है। अब भगवान कहते हैं ज्ञानी तो मुझे प्रिय है, ऐसा नहीं कि बाकी तीन प्रिय नहीं है, ये अधिक प्रिय है। बाकी तीन भी प्रिय है क्योंकि वह मेरे पास आते हैं। हालांकि किसी भौतिक इच्छा से आए हैं, लेकिन मैं उनको भी पवित्र मानता हूं क्योंकि आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ये भी उदार दिल वाले होते हैं, इनका विशाल हृदय होते भी महात्मा है। लेकिन ज्ञानी भगवान को अत्यंत प्रिय है क्योंकि उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है। ज्ञानी के पद तक उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं बना रह सकता। ज्ञानी होगा तभी तो उसमें उसके मन में दृढ़ विश्वास आएगा कि मुझे कृष्ण की ही पूजा करनी है, कृष्ण ही मेरे परम लक्ष्य है। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ये परम लक्ष्य को भूल सकते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, लेकिन ज्ञानी नहीं भूलता। आपने देखा होगा कई लोग भौतिक इच्छा लेकर मंदिर में आते हैं, उनकी इच्छा पूरी होती है, भगवान के मंदिर में आना बंद हो जाता है। अभी ज्ञानी के स्तर पे नहीं आए, इसलिए उनका दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो पाता। अल्प बुद्धि या वह जिसकी जिनकी बुद्धि माया के वशीभूत होने से चली गई है, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर विभिन्न देवताओं के प्रति आसक्त होते हैं। ज्ञानी तो वह होता है जिसने यह भली भांति हृदयंगम कर लिया है कि वह आत्मा है, केवल शरीर नहीं। चूंकि उसे अनुभूति होती है कि वह आत्मा है और कृष्ण परमात्मा है, अतः वह जानता है कि उसका घनिष्ठ संबंध कृष्ण से होना चाहिए, ना कि इस शरीर से। आर्त तथा अर्थार्थी अध्यात्म बुद्धि में रहते हैं क्योंकि दुख तथा धन की आवश्यकता ये दोनों ही शरीर से संबंधित है। जिज्ञासु व्यक्ति आर्त तथा अर्थार्थी से कुछ ऊपर होता है, फिर भी वह रहता है भौतिक स्तर पर ही, किंतु कुछ की खोज किंतु कृष्ण की खोज करने वाला ज्ञानी भली भांति जानता है कि मैं आत्मा या ब्रह्म हूं और कृष्ण परमात्मा या परब्रह्म है। वह जानता है कि अधीन तथा सूक्ष्म होने के कारण आत्मा को अनंत तथा परमात्मा कृष्ण से युक्त होकर रहना चाहिए। कृष्ण के साथ ज्ञानी का यही संबंध है। अभी रूप गोस्वामी इन चारों में अंतर बता रहे हैं। आर्त और अर्थार्थी ये दोनों भौतिक स्तर पर रहते हैं क्योंकि इनको शरीर के क्लेश से मुक्ति चाहिए
और धन चाहिए। शरीर के क्लेश से मुक्ति और धन का अर्थ क्या है? भौतिक स्तर पे रहना। लेकिन जिज्ञासु थोड़ा इनकी श्रेणी से ऊपर होता है, जो भगवान के बारे में और अधिक जानना चाहता है। तो धन की इच्छा रखने वाला, भौतिक क्लेश समाप्त करने वाला अध्यात्म बुद्धि में रहता है। इसकी भावना कैसे रहती है? मैं शरीर हूं। लेकिन जो जिज्ञासु है वो इन दोनों से ऊपर होता है, थोड़ा बहुत जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। लेकिन ज्ञानी पूरी तरह जानता है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं अणु हूं, भगवान विभु है और मेरा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। इसलिए ज्ञानी भगवान को प्रिय है। और प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर अगर इनकी इच्छा पूरी नहीं होती, किनकी? आर्त और अर्थार्थी की, तो ये देवताओं के पास में भी जा सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मंदिर में आया है और इच्छा व्यक्त कर रहा है। उसकी भौतिक इच्छा क्या है कि मुझे धन चाहिए। अब उसको धन नहीं मिल पा रहा, तो वह दूसरी विधि ढूंढेगा, क्योंकि भौतिक इच्छा तीव्र है। अब दूसरी विधि क्या है? देवताओं के पास जाएगा, देवताओं के पास जाकर याचना करेगा। देवता से संबंधित जो भी वेदों में कर्मकांड बताया गया, उस विधि को पूरा करेगा। तो भगवान उसके विषय में कहते हैं अल्प बुद्धि, उसकी बुद्धि बहुत कम है और प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत है। और उसकी जो श्रद्धा है विभिन्न देवताओं के प्रति आसक्त हो जाती है, प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के कारण। व्यक्ति देवताओं के पास क्यों जाता है? भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए। कामः सैस्ते हर्त ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो भौतिक बुद्धि है, भौतिक इच्छा है, वो इतनी बलवती होती है कि उस व्यक्ति को देवताओं के पास लेकर जाती है। वह व्यक्ति समझ लेता है कि देवताओं के पास जाकर मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। लेकिन जो जिज्ञासु और ज्ञानी है, वो देवताओं के पास नहीं जाते। और मुख्य रूप से ज्ञानी, ज्ञानी तो कृष्ण की शरण में रहता है, इसलिए भगवान को अत्यंत प्रिय है। वो आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उसके मन में किसी भी प्रकार का क्लेश समाप्त करने की इच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार का धन प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वह कृष्ण को जान चुका है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अब ज्ञानी का संबंध इस तरह से होता है, वह अपने को ब्रह्म मानता है और भगवान को पर ब्रह्म मानता है, अपने को आत्मा मानता है, भगवान को परमात्मा मानता है। और आत्मा और परमात्मा का जो घनिष्ठ संबंध है भक्ति योग के द्वारा, उस पे वह दृढ़ भाव से चलता रहता है। निष्कर्ष यह निकल सकता है कि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से मुक्त है वह शुद्ध भक्ति का पात्र है। अभी जो ज्ञानी है ये देहात्म बुद्धि से मुक्त रहता है और भक्तों की संगति करते करते ये भी शुद्ध भक्त बन जाता है। अब जैसे इसके उदाहरण 4 कुमार तो हैं ही, साथ में सुखदेव गोस्वामी भी हैं। वे भी पहले ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म का चिंतन करना। जैसे उन्होंने भागवतम के श्लोक सुने, तुरंत उनके मन में इच्छा हुई कि आकर्षण उत्पन्न हो गया कृष्ण के स्वरूप के प्रति। उनकी इच्छा हुई मुझे और सुनना चाहिए। फिर किसका संग उनको प्राप्त हुआ? स्वयं उनके पिता व्यासदेव का। फिर उनके मुख से उन्होंने पूरा भागवतम सुना, पूरी तरह से वे मुक्त हो गए। तो मुक्त व्यक्ति को भी ये भक्ति आकर्षित करती है। और जो मुक्त हो चुका है देहात्म बुद्धि से, वही शुद्ध भक्ति कर सकता है। इसका मतलब क्या है? शुद्ध भक्त में देहात्म बुद्धि नहीं रहती, ना शरीर के प्रति, ना धन के प्रति, ना रिश्तेदारों के प्रति, इनके प्रति कोई भौतिक आसक्ति नहीं रहती। अध्यात्म बुद्धि से मुक्त है, तभी शुद्ध भक्ति के स्तर पर चल रहा है।
भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ब्रह्म साक्षात्कार होने पर जब मनुष्य भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है और सभी जीवों को समभाव से देखता है, तब वह भक्ति में सम्मिलित होने का पात्र बन जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो एक होता है जीव भूत, एक होता है ब्रह्म भूत। जब व्यक्ति ध्यात्म बुद्धि में रहता है तो वह जीव भूत में है, और जब व्यक्ति ध्यात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह ब्रह्मभूत स्तर पे है। ब्रह्मभूत का स्तर मतलब भक्ति का स्तर। उसमें दो लक्षण प्रकट होते हैं, न शोचति न कांक्षति। वह शोक नहीं करता, उससे कोई वस्तु, उसकी कोई प्रिय वस्तु उससे छीन लेते हैं या छीन जाती है, उसका उसके लिए वह शोक नहीं करता। और ना कांक्षति, वो इच्छा भी नहीं करता कि मुझे वह वस्तु पुनः मिल जाए। तो संसार में हम ये देखते हैं, भौतिकतावादी लोग, उनकी कोई प्रिय वस्तु है, उनसे छीन ली जाती है तो शोक करते हैं, रोते हैं, दुखी हो जाते हैं, और उनके मन में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं रहती हैं। तो शुद्ध भक्त जब इस स्तर पे चलता है, ना शोचति ना कांक्षति, फिर उसका लक्षण कैसा होता है, समा सर्वेषु भूतेषु, सब जीवों को वह समान दृष्टि से देखता है। समान दृष्टि से देखने का मतलब क्या है, उनको आत्मा के रूप में देखता है, भगवान के अंश के रूप में देखता है। इसको कहते हैं समा सर्वेषु भूतेषु। सम मतलब समभाव, सर्वेषु मतलब सबको, भूतेषु मतलब जीवात्मा। मद भक्तिम लभते पराम, तब कृष्ण कहते हैं उसको मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। तो ये ज्ञानी उस स्तर पे चलता है, ना शोचति ना कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इसकी भक्ति न सत्वगुण में होती है, न रजोगुण में होती है, न तमोगुण में होती है। वो प्रकृति के तीन गुणों को पार कर जाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सुख तीन प्रकार का होता है, भौतिक, आध्यात्मिक तथा भक्तिमय। सारे जीव इस संसार में सुख की कामना करते हैं। तो सुख भी तीन प्रकार का है। भौतिक सुख जो भौतिकतावादी लोग इंद्रियों को विषयों के संपर्क में लाकर करते हैं। पांच प्रकार की इंद्रियां हैं, उन पांच प्रकार की इंद्रियों को उसका विषय प्रदान करना, भोग में लगाना, इसको कहते हैं भौतिक सुख, जो कर्मी लोग करते हैं। इन कर्मी से थोड़ा श्रेष्ठ सकाम कर्मी होते हैं, जो शास्त्र के विधि विधान को मानते हैं, लेकिन इंद्र तृप्ति की भावना से, उच्च लोकों में जाने की भावना से, ये भी उसी भौतिक सुख में आते हैं। क्योंकि तो स्वर्ग लोक में भी जाना भी भौतिक इच्छा ही है। उसके बाद में आध्यात्मिक, ये ज्ञानी ज्ञानी का सुख है, जो ब्रह्म में तदाकार होकर लीन होना चाहता है, भगवान के तेज में अपने अस्तित्व को विलीन करके अपना अस्तित्व खत्म कर देना चाहता है। ये आध्यात्मिक सुख है जो ज्ञानी चाहते हैं। एक जगह पे बैठकर तपस्या करेंगे और भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है उस पर ध्यान लगाएंगे, उसी तेज को सब कुछ मानेंगे। इसलिए भागवतम में लिखा है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो ज्ञानी होता है वह ब्रह्म को श्रेष्ठ मानता है, ब्रह्म ही उसका लक्ष्य होता है। ब्रह्म मतलब भगवान के शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति। और जो योगी होता है वह परमात्मा को लक्ष्य मानता है, भगवान का चतुर्भुज रूप जो सबके हृदय में विराजमान है। और जो भक्त होता है वह भगवान को श्रेष्ठ मानता है, भगवान की सेवा करते करते भगवान से दिव्य संबंध स्थापित करता है। तो आध्यात्मिक सुख की श्रेणी में ज्ञानी आते हैं, ज्ञानी या योगी भी आते हैं जिनको सिद्धियां चाहिए, ज्ञानी आते हैं जिनको भगवान के ब्रह्म में लीन होना है, तदाकार होना है। और तीसरे प्रकार का सुख है भक्तिमय सुख, जो भक्त चाहता है। भक्त जब भगवान की सेवा करता है उसको भी सुख मिलता है, नहीं मिलता है, वो सुख ही दिव्य आनंद की अनुभूति होता है। भागवतम में बहुत सारे उदाहरण है। अम्बरीश महाराज अपनी इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करते थे, उनको दिव्य आनंद प्राप्त होता था। इसलिए बताते हैं ज्ञानी को जो आनंद मिल रहा है ब्रह्म के तदाकार में होने का, चाहे उसका आनंद समुद्र के समान हो, और भक्त के पास जो आनंद है वो एक बिंदु हो, तो एक बिंदु की जो भक्ति की तुलना है
या उस आनंद की तुलना उस ज्ञानी के समुद्र के आनंद की तुलना से नहीं हो सकती। उस भक्ति की एक बिंदु के सामने ज्ञानी का जो आनंद है समुद्र के समान, वो तुच्छ है। भक्त को सेवा करने से इतना आनंद मिलता है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर आए सेवा करने के लिए। भक्तों की सेवा कैसे की जाती है। इसलिए भक्त को भी सुख मिलता है। वो सुख कौन सा होता है? भगवान की सेवा करने का सुख, कि मैं भगवान के लिए अच्छे से अच्छा क्या सेवा करूं जिससे वह प्रसन्न हो जाए। इसलिए भक्त भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता है, कैसे प्रचार किया जाए, विभिन्न प्रकार के समय परिस्थिति काल के अनुसार कौन कौन से यंत्रों को भगवान की सेवा में लगाया जाए, या भगवान का उत्सव बनाना है तो उसको और कैसे अच्छे ढंग से और कैसे अच्छे से बना सकते हैं। ये सारी योजनाएं बुद्धि के द्वारा होती है, और बुद्धि के द्वारा जब वह योजनाएं बनाता है, उसमें अमल करता है, उसको इतना सुख का अनुभूति होता है, उस सुख की तुलना इस संसार के भौतिक सुख से नहीं की जा सकती। इसलिए ब्रह्म सुख इस भक्ति के दिव्य सुख के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए तो ज्ञानी सेवा नहीं करना चाहता, ब्रह्म में लीन होना चाहता है, इसलिए भगवान उसको अपना नहीं मानते। लेकिन भक्त सेवा करना चाहता है बिना किसी भौतिक इच्छा के, इसलिए भगवान उसको अपना प्राण मानते हैं। कृष्ण क्या कहते हैं? नरोत्तम दास ठाकुर एक गीत में कहते हैं, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। वैष्णव के हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं, और गोविंद के हृदय में वैष्णव विश्राम करते हैं। ये क्या है? प्रेम का संबंध है। जब तक मनुष्य भौतिकता से ग्रस्त रहता है तब तक भक्ति और इससे प्राप्त होने वाला सुख संभव नहीं है। अब भौतिकतावादी लोग क्या जाने, भक्त जो कीर्तन में नाच रहा है, भौतिकतावादी व्यक्ति सोचेगा पागल है। लेकिन भक्त जो नाच रहा है वो भगवान का नाम सुन के इतना आनंदित होता है, नृत्य करता है, कीर्तन में जोर जोर से चिल्लाता है, तो ये उसका दिव्य आनंद है जो भौतिकतावादी व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसलिए वह भक्तों को क्या बोलते हैं? पागल बोलते हैं। हरे कृष्णा वाले पागल हैं। क्यों पागल है? इन्होंने इंद्र तृप्ति छोड़ दी और भक्ति के लिए पागल है। चाहे भौतिक भोग की आकांक्षा हो या ब्रह्म से तदाकार होने की, ये दोनों ही भौतिक धारणाएं मानी जाती हैं। तो भुक्ति और मुक्ति के बारे में बता रहे हैं। भुक्ति मतलब जो अपनी भौतिक भौतिक इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है, और मुक्ति मतलब जो मुक्त होना चाहता है, संसार के दुखों से मुक्त होना चाहता है। तो पहला है भौतिकतावादी, दूसरा है ज्ञानी। ये दोनों भौतिक स्तर पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भौतिक इच्छाएं हैं। भाई भुक्ति जो भौतिकतावादी है, अपनी इंद्रियों को भोग में लगाएगा, अच्छा अच्छा खाएगा, अच्छा अच्छा सुनेगा। अच्छा अच्छा तो नहीं होता है वो, संसार की दृष्टि से बहुत बुरा होता है। तो वो सोचता है जो भी मैं इंद्रियों को भोग में लगा रहा हूं ये सबसे बड़ा सुख है। और ज्ञानी ब्रह्म के तदाकार में लीन होना चाहता है, क्योंकि उसकी कोई सेवा की इच्छा नहीं होती। दोनों भौतिक स्तर हैं, दोनों इंद्र तृप्ति के स्तर हैं, क्योंकि उन दोनों में सेवा भाव नहीं है। लेकिन भक्त का जो स्तर है वो सेवा भाव का स्तर है। इसलिए भक्ति का अर्थ क्या है? सक्रियता, निष्क्रियता नहीं। अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, मन बुद्धि को कृष्ण की सेवा में लगाना, इसी को भक्ति कहते हैं। तो भक्त जब मंदिर साफ करता है, उसको देखो कितना आनंद आएगा। वो किस भावना से साफ करता है? ये मेरे स्वामी का मंदिर है, ये बहुत साफ रहना चाहिए। अम्बरीश महाराज अपने आचरण से सिखाए, इतने बड़े राजा होकर स्वयं मंदिर का मार्जन करते थे। उनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। उस मार्जन में, उस सेवा में उनको इतना आनंद आता था कि वे अपने घर को भी भूल गए थे, अपनी पत्नी को भी भूल गए थे।
मैं राजा हूं इसको भी भूल गए थे कि इतना बड़ा राज्य है, मुझे चलाना है, कैसे चल रहा है उनको भी पता नहीं चलता था। चूंकि मायावादी लोग भगवान की संगति एवं उनके साथ प्रेम विनिमय के आध्यात्मिक सुख को नहीं समझ पाते, इसलिए वे चरम लक्ष्य के तौर पर ब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं। तो ज्ञानी भी जो भक्त के अंदर भक्ति भाव में सेवा का भाव होता है उसको नहीं समझ पाता, इसलिए वह लक्ष्य किसको मानता है? भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन होने को लक्ष्य मानता है। आप में सेवा नहीं है, कुछ समय तक रहा जाता है पर फिर वापस आना पड़ता है। सेवा भाव नहीं है। सेवा भाव होता तो इसको लक्ष्य नहीं मानता, भगवान की भक्ति को लक्ष्य मानता। क्योंकि यहाँ पे रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के साथ अगर संगति करनी है तो या तो भक्त का संग करना पड़ेगा या भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, उसके द्वारा तो भगवान का संग प्राप्त होगा ना। अब ये दोनों नहीं होते, ज्ञानी को भक्त का संग भी नहीं मिल पाता और सेवा भी नहीं करता है, उसके कारण उसका लक्ष्य होता है ब्रह्म में तदाकार होना, अपने अस्तित्व को नष्ट कर देना या अंत में सोचना मैं ही भगवान हूं। यह धारणा भौतिक विचार का ही विस्तार मात्र है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने संगियों या पड़ोसियों के बीच मुखिया बनने का प्रयत्न करता है। बॉस, मुखिया, या तो मैं परिवार का मुखिया हूं, या मैं राज्य का मुखिया हूं, समाज का मुखिया हूं, या मैं देश का मुखिया हूं। हर एक को मुखिया बनने की होड़ है ना। मुखिया मतलब बॉस, मैं सबसे आगे रहूं, सब मेरी बात सुने। हम्म, तो भौतिक जगत में ये बीमारी है सबको, और ये बीमारी जब तक रहेगी तब तक हम भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने को क्या समझना चाहिए? दास, दासानु दास। भौतिक विचारधारा के अंतर्गत हर व्यक्ति जाति समाज या राष्ट्र की दृष्टि में अन्यों से बड़ा बनने की होड़ में लगा रहता है। बड़ा बनने की इच्छा बढ़कर असीम हो सकती है, तब वह स्वभावतः सर्वोच्च अर्थात परमेश्वर से एकाकार हो जाना चाहता है। यह भी भौतिक धारणा है, यद्यपि यह उससे कुछ बढ़कर है। अब धीरे धीरे भौतिक इच्छा भी बढ़ती है। जैसे आपने देखा होगा, परिवार का जब मुखिया होता है सोचता है मैं, जो सोसाइटी होता है छोटे मोटे इलेक्शन होते हैं उसमें लड़ू, तो उसमें वह भाग लेता है, जीत जाता है, तो उस समाज का मुखिया बन जाता है। फिर सोचता है चलो इससे और थोड़ा अधिक बड़ा होना चाहिए। फिर आपने देखा होगा कि अलग अलग लेवल पर, अलग अलग स्तर पर मतदान होते हैं। नगर पालिका के मतदान, इसके मतदान, फिर उसके मतदान, फिर धीरे धीरे करके मतदान जीतते जीतते, नेता बनते बनते वो फिर मुख्यमंत्री की श्रेणी में आता है। राज्य का मुखिया बनने की होड़ उसमें लग जाती है। जब वो बन जाता है, 15 साल उसमें अपना समय व्यतीत करता है, फिर उसकी इच्छा होती है देश का मुखिया बनने की। पर माया क्या पास डालती है कि तुम अब ये इच्छा करो कि तुम ही भगवान हो, भगवान हो। पद क्यों भगवान बनकर भी वह भगवान बनकर भी वह संतुष्ट नहीं हो पाता। तो लेकिन ये कुछ कुछ इंद्र तृप्ति की अधिक मात्रा का स्तर है। लेकिन भक्त क्या बनना चाहता है? दास, दासानु दास। उसकी कोई इच्छा ही नहीं रहती है, उसकी एक ही इच्छा रहती है, भगवान के भक्तों की सेवा करना या भगवान की सेवा करना। किंतु जीवन की पूर्ण आध्यात्मिक धारणा अपनी स्वाभाविक स्थिति का परिपूर्ण ज्ञान है, जिसके होने पर मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में युक्त होना जान लेता है।
क्या स्वाभाविक स्थिति है भक्त की? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। और इसी भावना के आधार पर वह भगवान की सेवा में लग जाता है। आपने देखा होगा कभी कभार मंत्रीगण मंदिर में आते हैं दर्शन के लिए, तो भक्त अपना मंदिर मार्जन कर रहा होता है, वो देखता नहीं कौन आया है कौन गया है, उसको कोई ध्यान ही नहीं देता। तुम मंत्री होंगे अपने स्तर पे होंगे, हमारे तो मंत्री हमारे भगवान हैं, हम तो उनकी सेवा करेंगे। हाँ, ये भौतिकतावादी लोग देखो, कोई एक्टर आ जाए एक्ट्रेस आ जाए कितना भीड़ लग जाता है देखने के लिए, क्योंकि उनके लिए वो भगवान है। लेकिन भक्त वहीं से गुजरेगा, वो ध्यान भी देता नहीं है। ये शुद्ध भक्ति का बात हो रहा है। अब शुद्ध भक्ति नहीं है, भक्त थोड़ा भक्ति में कम है तो उसकी तरफ आकृष्ट हो जाएगा। चलो 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 या बबू या काय है, हाँ? तो थोड़ा वो ध्यान उसमें आ जाता है, इसलिए वो शुद्ध भक्ति नहीं है। भक्त ध्यान ही देता नहीं उसकी तरफ, वो अपना मग्न रहता है भगवान की सेवा में। उसको संसार से कुछ लेना है, कब शाम हो रही है उसको कुछ पता ही नहीं है, और सेवा उसकी चल रही है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि वह सीमित मनुष्य के चाहने पर भी भगवान के साथ तदाकार हो पाना संभव नहीं है। मनुष्य अगर चाहेगा भगवान बनना तो भगवान बन सकता है। पुत्र चाहेगा मैं पिता बन जाऊं, छोटी अवस्था में छोटा पुत्र है, वो चाहेगा मैं पिता बन जाऊं, बन सकता है? नहीं बन सकता। उसी तरह जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकता, अगर इच्छा भी व्यक्त करेगा नहीं हो सकता। ऐसा तो संभव है भी नहीं। अतएव यदि किसी व्यक्ति में भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बनकर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की आकांक्षा रहती है, तो वह भक्ति का असली मधुर स्वाद नहीं ले पाता। अब ज्ञानी ब्रह्म में लीन होना चाहे, उसको भक्ति का स्वाद कहाँ मिलेगा? भौतिकतावादी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहे, उसको भक्ति का स्वाद कहाँ मिलेगा? भक्ति का स्वाद तो केवल भक्त को ही मिलता है। इसलिए भक्ति दिव्य है। भक्ति एक ऐसा स्थल है जिस पर आकर भक्त की सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। प्रहलाद महाराज को जो दिव्य आनंद मिलता था, वो हिरण्यकशिपु समझ पाया क्या? प्रहलाद महाराज बोलते थे, हे पिताजी, भगवान एक ही है, वो है विष्णु, आप उनकी शरण में जाओ। तो इतना क्रोधित हो जाता था कि तुम एक छोटे बालक होकर मुझको समझा रहे हो। अब आज के आधुनिक युग में यही होता है, भक्त अगर प्रचार करता है, कोई ज्ञानी आता है उसको समझाता है आप कृष्ण ही भगवान है, आप उनकी सेवा करो, तो ज्ञानी क्रोधित हो जाता है। ज्ञानी मतलब ऐसा ज्ञानी जो मायावादी है। ज्ञानी भी दो प्रकार के होते हैं, भगवान कहते हैं एक ज्ञानी जो मेरा भक्त बन गया है, एक ज्ञानी जो मायावाद में लिप्त है। तो भक्त को जो दिव्य आनंद मिलता है भक्ति में, वो ज्ञानी और कर्मी को कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो उसको भक्ति में कभी भी स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि उसने कभी भक्तों का संग नहीं किया। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी इन भुक्ति भौतिकता तथा मुक्ति मोक्ष की आकांक्षाओं के पाए जाने की भौतिक भोग में लगाना, ये पिशाचनी है। पिशाचनी मतलब डायन, जैसे भूत पीछे लग जाता है ना, ये इसको पिशाचनी से तुलना की गई है। और ज्ञानी जो मायावाद में लिप्त है, जो ब्रह्म से तदाकार होना चाहता है, ब्रह्म में लीन होना चाहता है, उसका भावना भी पिशाचनी के समान है। आपने देखा होगा गांव में कोई भूत चिमट जाता है तो निकलता नहीं है, उसको फिर
तांत्रिक के पास लेके जाते हैं, कोई झाड़ा करते हैं, और भूत और ज्यादा बलशाली हो तो उसको निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए भौतिकतावाद की भावना और मुक्ति प्राप्त करने की भावना, इन दोनों की तुलना पिशाचिनी से की गई है। पिशाचिनी मतलब अगर ये पीछे लग जाए तो ये पीछा नहीं छोड़ेंगी, और पीछा छोड़ भी दे तो कई जन्म लगेंगे। जन्म कैसे लगेंगे? कई जन्म तो व्यतीत करेगा, और जब उसको अज्ञात सुकृति के कारण किसी भक्त का संग प्राप्त होगा, तब उसके अंदर भावना जागृत होगी कि ये भौतिक भोग छोड़ना चाहिए, और छोड़ने के बाद भी उस मार्ग में दृढ़ होना बड़ा कठिन होता है। इसलिए कहते हैं दोनों ही कष्टप्रद हैं। कष्टप्रद क्यों है? क्योंकि दोनों ही आपको 84 लाख योनि में घुमाएंगी। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ज्ञान कांड कर्म कांड केवल विशेर भांड। ये दोनों विष के प्याले हैं। नाना योनि सदा फिरे करदय भक्षण करे। ये दोनों 84 लाख योनि में आपको घुमाते रहेंगे। इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला। भुक्ति का अर्थ है भौतिक भोग, और मुक्ति का अर्थ है भौतिक चिंता से मुक्त होकर भगवान से तदाकार होना। भुक्ति का अर्थ क्या है? भोग, भौतिक भोग, वही भोग जो हम संसार में ले रहे हैं। देखते हैं ना, बाहर के कर्मी लोग जो भक्त नहीं है, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, ये सब भौतिक भोग चल रहा है। ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट, ये बड़े बड़े मॉल किस लिए खोले गए हैं? इनके भौतिक भोगों को भोगने के लिए खोले गए हैं। उसमें क्या क्या वस्तुएं हैं? आपकी 5 इंद्रियों को तृप्त करने वाली वस्तुएं हैं। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा सूंघो। ये माया का षड्यंत्र है, भौतिक भोग इसको कहते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। कृष्ण कहते हैं, जिसका मन 2 चीजों में लगा है, इसमें भोग और ऐश्वर्य, भोग मत संसार का चकाचौंध, वो कभी भी मेरी भक्ति में नहीं आएगा। आ भी गया तो उसकी बुद्धि या मन मेरे में स्थिर नहीं हो पाएंगे। इसलिए भौतिक भोग कहते हैं, ये 5 प्रकार की इंद्रियों से विविध प्रकार का भोग करना। और मुक्ति कहते हैं, भौतिक चिंता से मुक्त होकर भगवान से तदाकार होना। ये संसार बड़ा दुखालय है, इसमें बहुत कष्ट है, कलेश है, इसमें मुक्त होना है, और मुक्त होकर मुझे भगवान में लीन होना है। इसको कहते हैं मुक्ति। लेकिन भक्तों के लिए मुक्ति क्या है? कृष्ण की सेवा है, क्योंकि भक्त पहले से ही मुक्त है। क्योंकि मुक्ति भक्त के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहती है कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, बताओ। जो ज्ञानी मुक्ति के लिए लाखों साल तक प्रतीक्षा करते हैं, भक्त उसी मुक्ति को चुटकी में प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है, ये मुक्तिवादी भक्ति क्यों नहीं करते अगर इनको मुक्ति चाहिए? क्यों? क्योंकि भौतिक इच्छा नहीं समाप्त हो रही, भौतिक इच्छा बनी हुई है। इन आकांक्षाओं की तुलना भूत प्रेत तथा पिशाचिनियों द्वारा पीछे पड़ जाने से की जाती है। ये भी एक प्रकार का भूत है। आप ऐसा मत समझो कि कई भूत होते हैं जो नहीं देते हैं, शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन इसको भी भूत माना गया है। इसको भुक्ति और मुक्ति को। क्यों? क्योंकि ये अगर हमारे पीछे लग गए तो हमें भगवान की भक्ति से वंचित कर देंगे। क्योंकि भौतिक भोग या भगवान से तदाकार होने की इच्छा के रहते हुए मनुष्य भक्ति का वास्तविक दिव्य स्वाद नहीं ले पाता। भाई, जब तक भोग की भावना है, मुक्ति की इच्छा है, भगवान के ब्रह्म में लीन होने की इच्छा है, तो भक्ति का स्वाद, दिव्य आनंद वो कैसे ले पाएगा? ले नहीं पाएगा। इसका मतलब अगर उसको भक्ति करना है तो इन दोनों पिशाचिनियों से मुक्त होना पड़ेगा।
अब रूप गोस्वामी कहते हैं शुद्ध भक्त किस तरह से मुक्ति की परवाह भी नहीं करता। शुद्ध भक्त को मुक्ति की परवाह कभी नहीं रहती। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे नंदलाल, मुझे ना तो अनेक अनुयायियों के रूप में कोई भौतिक सुख चाहिए, ना प्रभुत संपत्ति का ऐश्वर्य, न सुंदर पत्नी, और ना ही मुझे भव बंधन से मुक्ति चाहिए। मैं भले ही अनेक बार जन्म लूं, किंतु मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी भक्ति आप में अविचल बनी रहे। कौन सा श्लोक है शिष्टाष्टक का? ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे जन्म चाहिए, ना मुझे सुंदरी चाहिए, ना मुझे अनुयायी चाहिए, मुझे किसी भी प्रकार का भौतिक सुख नहीं चाहिए। फिर मुझे क्या चाहिए? मुझे जन्म जन्मांतर आपकी अहेतुकी भक्ति चाहिए। अहेतुकी मतलब बिना स्वार्थ के, ये शुद्ध भक्ति है। भक्त मुक्ति को भी ठुकरा देता है, लात मार देता है, मुक्ति को तुच्छ मानता है, इसलिए तो मुक्ति हाथ जोड़कर खड़ी रहती है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। अगर आप मुक्ति के पीछे ज्यादा लगे रहोगे तो मुक्ति आसानी से नहीं मिलती। आप मुक्ति को तुच्छ मानोगे और भगवान की सेवा में लगे रहोगे, मुक्ति आपके पीछे लग जाएगी। ज्ञानी मुक्ति के पीछे लगा रहता है और मुक्ति भक्त के पीछे लगी रहती है। यही तुलना है। शिलो प्रभुपाद जी इतना सारा अपनी संस्था में ऐश्वर्य प्रदान करके गए हैं, कभी वे स्वयं इस ऐश्वर्य से आसक्त हुए क्या? आप देखिए कितने भव्य मंदिर बनाए हैं, लेकिन उन भव्य मंदिरों में जो सुख सुविधा उसके प्रति लेश मात्र भी प्रभुपाद जी का आसक्ति नहीं था। और एक भी लक्ष्मी उन्होंने अपने ऊपर खर्च नहीं किया। जो भी खर्च किया वो कृष्ण की सेवा के लिए किया। तो ऐसा भक्त भगवान को क्यों प्रिय नहीं होगा? भगवान ऐसे भक्त को अपने हृदय में क्यों धारण नहीं करेंगे? अवश्य धारण करेंगे। भगवान कहते हैं वो मेरे प्राण के समान है, मैं उसके बिना रह नहीं सकता हूँ। जैसे भक्त भगवान के बिना रह नहीं सकता है, भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकते। क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्त का चिंतन करते हैं, भक्त केवल भगवान का चिंतन करता है। उसके अलावा और कोई उसके पास कार्य ही नहीं है। दुर्वासा मुनि को भगवान नारायण कहते हैं, वो जो भक्त होता है मेरा चिंतन करता है, उसके अलावा उसके पास कोई काम ही नहीं है। संसार के लोग एक काम करके ऊब जाते हैं, आपने देखा है, तभी तो नौकरी बदलते रहते हैं। एक स्थान बदलते रहते हैं, स्थान से भी ऊब जाते हैं। ये स्थान अच्छा नहीं लगता, काफी समय रह गए, अभी दूसरे स्थान पे जाना चाहिए। कई देश भी बदलते हैं। लेकिन भक्त देखिए एक ही स्थान पे, एक ही स्थिति में, एक ही अवस्था में रहकर जीवन पर्यंत भक्ति करता रहता है। ये भक्ति की दिव्य अवस्था है। कई भक्त एक ही मंदिर में रहकर अनेक वर्षों तक सेवा करते हैं और एक ही सेवा करते हैं। इसका मतलब क्या है? उनको बहुत रुचि मिल रहा है, भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो चुका है, भगवान के साथ आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए वो कार्य संभव है। शुद्ध भक्त का ध्यान भगवान की लीलाओं, उनके नाम, गुण, रूप आदि के यशोगान में इतना आकृष्ट रहता है कि वह मुक्ति की परवाह नहीं करता। कारण बता रहे हैं, मुक्ति को भक्त क्यों तुच्छ मानता है? क्योंकि भगवान का जो भक्त है, उस भक्त के अंदर भगवान के नाम के प्रति, रूप के प्रति, गुण के प्रति, भगवान की लीला के प्रति प्रेम रहता है, रुचि रहती है। उसको भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला में आस्वादन मिलता है। अभी आपने देखा होगा भक्त ज्यादा जप करते हैं, ज्यादा सेवा करते हैं, ज्यादा श्रवण करते हैं, ज्यादा अध्ययन करते हैं। वो कारण क्या है? क्योंकि उनको रुचि मिल रही है। उनको अपने कृष्ण भावनामृत जीवन में
उनको अनुभव हो रहा है कि हमारी प्रगति हो रही है। प्रगति हो रही है, इसका उसको वे कैसे जानते हैं? तो क्योंकि भौतिक इच्छाएं कम होती जा रही हैं। ये मापदंड है। जैसे शरीर में ताप आ जाए तो उसको मापने का मापदंड क्या है? थर्मामीटर। वैसे हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, इसका मापदंड क्या है? हमें पता लगना चाहिए कि हम स्वयं भी जान सकते हैं हमारी भौतिक इच्छा कम हो रही है या बढ़ रही है। अगर भक्ति में भौतिक इच्छा बढ़ रही है तो प्रगति नहीं हो रही, कुछ गलत संग हो रहा है। और भक्ति में अगर भौतिक इच्छा कम हो रही है तो मतलब प्रगति हो रहा है। जैसे भक्त है, अगर श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें नियमित रूप से पढ़ रहा है तो उसकी इच्छा हो रही है कि आज मैं और थोड़ा अधिक पढूं। इसका मतलब उसकी रुचि बढ़ रही है। थोड़ा मैं आज 2 माला और एक्स्ट्रा जप करता हूं, इसका मतलब उसकी रुचि बढ़ रही है। तो जैसे जैसे भक्ति को बढ़ाओगे आपका भौतिक भोग कम होता जाएगा। तराजू के 2 पल्ले हैं, आप इस साइड पे ज्यादा सामान रखोगे, ऑटोमेटिक वो कम होता जाएगा, उसका वजन कम होता जाएगा। उसी प्रकार से भक्ति में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसका अर्थ है कि दीक्षा के समय हम संकल्प लेते हैं 16 माला। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जीवन भर 16 माला ही करते रहें। अब भक्ति में आए हुए लगभग 10 साल हो गए तो 16 से 20 माला करनी चाहिए, 25 करनी चाहिए। प्रभुपाद जी तो बोले हैं 16 नहीं, कम से कम 16,000 होना चाहिए। कम से कम 16 बताया है, लेकिन आप उससे कितना भी ज्यादा एक्स्ट्रा करो, 16,000। लेकिन उसके साथ साथ सेवा भी महत्वपूर्ण है। श्रील बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा है, हे प्रभु, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं तो मुझे आपकी उपस्थिति का बड़ी आसानी से सर्वत्र आभास हो सकता है। और जहां तक मुक्ति की बात है, मेरे विचार से मुक्ति तो दोनों हाथ जोड़कर मेरी सेवा करने के लिए मेरे दरवाजे पर प्रतीक्षा करती है। अतः शुद्ध भक्तों के लिए मुक्ति तथा आध्यात्मिक उत्थान अधिक महत्व नहीं रखते। बिल मंगल ठाकुर कृष्ण कर्णामृत नामक ग्रंथ में प्रार्थना करते हैं, मैं संसार के किसी भी वस्तु को देखता हूं, मुझे आप ही दिखते हो। आप दिखते हो मतलब उस वस्तु का संबंध मैं आपके साथ देखता हूं, आपकी शक्ति के रूप में देखता हूं। और जहां तक मुक्ति का प्रश्न है, मुक्ति मैं नहीं चाहता, लेकिन मुक्ति मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। हाथ जोड़ के खड़ी है मतलब सेवा करना चाहती है। आप अपने गुरु के पास जाओगे, हाथ जोड़ के खड़े रहोगे तो उसका अर्थ क्या है? मैं दास हूं और आप मुझे सेवा में लगाइए। तो मुक्ति दासी बन जाती है भक्त की, और हाथ जोड़े खड़ी रहती है, मुझे आप सेवा में नियुक्त कीजिए, आप जैसा बताओगे मैं वैसा करूंगी। इसलिए जो विशुद्ध भक्त होते हैं मुक्ति को भी इतना महत्व नहीं देते हैं, और आध्यात्मिक उत्थान को भी अधिक महत्व नहीं देते। आध्यात्मिक उत्थान मतलब क्या है? भक्ति में विभिन्न प्रकार के पद मिलते हैं, उसमें भी प्रमोशन होता है ना। जैसे क्लास में मॉनिटर बनाते हैं, मॉनिटर के बाद उसका थोड़ा दर्जा और बढ़ जाता है तो कुछ और पद मिलता है। ऐसे करते करते भक्ति में भी छोटे मोटे पद रहते हैं, हेड पुजारी, कमांडर, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजर, प्रेसिडेंट, उसके बाद में जीबीसी। तो शुद्ध भक्त इन पदों को ज्यादा महत्व नहीं देता, क्योंकि वे अपना मूल स्थिति जानता है। मूल स्थिति क्या है? मैं दास हूं। पद इस संसार में आएगा जाएगा, ये शाश्वत नहीं है, लेकिन दास की पदवी शाश्वत है। इसलिए मैं दास हूं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, और मैं, मेरा एक ही धर्म है, एक ही कर्तव्य है, वो है कृष्ण की सेवा करना। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में 3रा स्कंद 25वां अध्याय 36वें श्लोक में कपिल ने अपनी माता देवहूति को जो उपदेश दिया वह इस प्रकार है। हे माता, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुनिए। मेरे शुद्ध भक्त मेरे विभिन्न रूपों, मेरे मुख के सौंदर्य और मेरे मोहक शरीर की रचना को देखकर मोहित हो जाते हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? अपने विग्रह के बारे में कह रहे हैं। मंदिर में जो विग्रह होता है, आपने देखा है बहुत सारे भक्तों का किसी विशेष प्रकार के विग्रह के प्रति रुचि रहता है। सुबह उठते ही उस भगवान का नाम लेते हैं, राधा गोपाल के प्रति रुचि है,
राधा श्याम सुंदर के प्रति रुचि है, किसी का राधा रास बिहारी के प्रति रुचि। क्यों रुचि है? क्योंकि भगवान का भक्त जब मंदिर में आके रोज उसी भगवान को देखता है, तो उसको कुछ बदलाव दिखते हैं। आज भगवान मुस्कुरा रहे हैं, आज थोड़ा उदास हैं, क्योंकि सेवा ठीक से नहीं हो पा रही। विभिन्न रूप है, विभिन्न रूप मतलब नरसिंह रूप है, वामन रूप है, राम का रूप है, नरसिंह और कृष्ण का रूप है। तो विशेष प्रकार के भक्तों की विशेष विग्रह के प्रति रुचि रहती है। तो कपिल भगवान कहते हैं, जब मेरे मंदिर में आकर वो मेरे मुख को देखता है कि मैं हंस रहा हूं, मेरे शरीर को देखता है कि मैं त्रिभंग ललित हूं, 3 जगह से टेढ़ा हूं। कभी कभार पुजारी ऐसा श्रृंगार करते हैं, वो श्रृंगार देखकर भी भक्त हंस देता है। हाँ? मेरी हंसी, यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर लिखा है, भगवान स्वयं अपनी माता को बता रहे हैं, हंसी मत, मैं हंसता भी हूं। ऐसा नहीं कि मैं मेरा शरीर माया से बना है, मेरा रूप नहीं है, मैं हंसता हूं। व्यक्ति हंसेगा तो उसका रूप भी है ना। तो मैं हंसता हूं, मेरी हंसी मेरी लीलाएं तथा मेरी चितवन उन्हें इतनी सुंदर लगती है, किन्हें? भक्त को। चितवन मतलब टेढ़ी नजर से देखना। कभी आप कृष्ण के विग्रह को देखोगे, शास्त्र के अनुसार बनाया जाता है, तो इतना सुंदर आंखें होती हैं। जो भक्त अनुभवी होता है, उसको लगता है भगवान आज टेढ़ी नजर से मुझे देख रहे हैं। कृष्ण कभी कभार राधा रानी को पल के ऊपर किए बिना देख लेते थे। वो कृष्ण ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार भक्तों को भी अनुभव होता है। जब इस प्रकार का विग्रह को देखकर उस भक्त के मन में सदैव मेरे विचारों में तल्लीनता रहती है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से अगर भक्त ध्यान पूर्वक भगवान के विग्रह को मंदिर में देखेगा, एक एक अंग को ध्यान पूर्वक देखेगा, तो मन में ये विचार आएगा, आज भगवान ने इस तरह का पोशाक पहना है, आज इस तरह का अलंकारण धारण किया है, आज इस तरह से पगड़ी सजाई गई है। तो ये भी कृष्ण भावनामृत विचार है। वो भक्त का मन इन विचारों में तल्लीन रहता है और वे अपना जीवन मुझे पूर्णतः समर्पित कर देते हैं, केवल मेरे को देखने से। कभी कभार भक्त इतने आकृष्ट हो जाते हैं भगवान को देखकर कि अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा देते हैं। अब कपिल भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। यद्यपि ऐसे लोग किसी प्रकार की मुक्ति या भौतिक सुख नहीं चाहते, तो भी मैं उन्हें अपने परम धाम में अपना पार्षद बनाता हूं। वो नहीं चाहते, मेरे भक्त किसी भी प्रकार का मुक्ति नहीं चाहते, भौतिक सुख सुविधा नहीं चाहते, फिर भी मैं उनको अपने धाम में लेकर जाता हूं। मतलब अगर मैं उनको अपने धाम में लाना चाहूं, वो आना नहीं चाहते, फिर भी मैं उनको जबरदस्ती लेके जाता हूं। कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत का यह प्रमाण शुद्ध भक्तों को आश्वासन दिलाता है कि वे भगवान की संगति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। कई भक्त कहते हैं ना, इसी जन्म में हम भगवत धाम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ये श्लोक है, इसको पढ़ना चाहिए रोज। जा सकते हैं। धीरे धीरे अपनी श्रद्धा को और दृढ़ बनाना चाहिए। जब आप भौम्य वृंदावन में आ सकते हो, तो उस गोलोक वृंदावन में क्यों नहीं जा सकते? दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस संबंध में श्री रूप कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य या उनकी भक्ति से वास्तव में आकृष्ट रहता है, और इस प्रकार जिसका हृदय सदैव दिव्य आनंद से ओतप्रोत रहता है, वह कभी भी मुक्ति की कामना नहीं करता। अब जिसका मन ही भक्ति में लगा है, कृष्ण के प्रति आकृष्ट है। कृष्ण का अर्थ क्या है? सर्व आकर्षक, सारी दुनिया को आकृष्ट करने वाले। उनका रूप बहुत सुंदर है। बड़े बड़े देवता उनके रूप के प्रति मोहित हो जाते हैं। तो भक्त जब उस रूप को देखता है, उनकी सेवा करता है, आकृष्ट हो जाता है, तो किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा उस
के बिना नहीं रह सकता। एक लोभी पुरुष जो धन के प्रति अपना लोभ रखता है, वो धन के बिना का अंतिम संस्कार किया, चिंतन हो रहा था वेश्या का, गए। आसक्ति इतनी प्रबल होती है कि कितने भी कष्ट आए, वो व्यक्ति उन कष्टों को सहन करते हुए भौतिक भोग में लग, संकीर्ण रास्ता, कांटे, पत्थर, खून निकल रहा है, चलते चलते पहुंच गए। नदी पार की, एक लाश आई, उनको पता नहीं, मग्न है, समझे नाव आ गई, उसका सहारा लेकर लिया, देखा तो दरवाजा खटखटा रहा हूं, नहीं सुन रही है, कैसे ऊपर जाया जाए, रस्से लटक रही थी, रस्से नहीं था, सांप था, उसको पकड़ के चढ़ गए। और जैसे ही खोला तो उस वेश्या ने बोला, मेरे प्रति इतने आसक्त हो तुम, इतना आसक्त अगर कृष्ण के प्रति रखते तो आपका कल्याण हो जाता। कृष्ण नाम सुनते ही उनकी जो सुप्त कृष्ण भावना थी जागृत हो गई, उन्होंने उसी समय त्याग कर दिया। केवल नाम सुनने से व्यक्ति अगर त्याग कर सकता है तो आप सोचो, कृष्ण को देखने से, मंदिर में विग्रह को, कृष्ण की सेवा करने से, कृष्ण के भक्तों के संग में रहने से, कृष्ण का प्रसाद लेने से क्या परिणाम होगा? उसकी चेतना नहीं बदलेगी क्या? अवश्य बदलेगी। सातत्य रूप में बस इस मार्ग पे चलते रहना है, एक दिन सिद्धि निश्चित प्राप्त होगी। सिद्धि मतलब गोलोक वृंदावन। श्रीमद् भागवत में ही तीसरा स्कंद, चौथा अध्याय, 15वां श्लोक, एक अन्य मिलता जुलता अंश आता है जिसमें भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए उद्धव कहते हैं, हे प्रभु, जो लोग आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। अब और भी विस्तार पूर्वक बता रहे हैं, शुद्ध भक्त ना धन चाहता है, ना जन्म चाहता है, ना सुंदरी चाहता है, ना भौतिक सुख संपदा चाहता है। अब यहाँ पे बताते हैं चार प्रकार का पुरुषार्थ भी नहीं चाहता, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हालांकि वे इन विभिन्न स्तोत्रों से सुख की प्राप्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हे प्रभु, इन सब सुविधाओं के होते हुए भी मुझे ऐसा फल नहीं चाहिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपके चरण कमलों में मेरी अविचल श्रद्धा तथा भक्ति बनी रहे। भक्त ये प्रार्थना करता है, मुझे आपकी सेवा मिलती रहे, मैं आपकी सेवा करता रहूं। और हमारी संस्था में ऐसे शुद्ध भक्तों के बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने सेवा के अतिरिक्त भगवान से कुछ भी नहीं मांगा। श्रील प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य हैं जो अभी भी बिना स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा में लगे हुए हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में तीसरा स्कंद 25वां अध्याय 34वें श्लोक में एक अंश आता है जहां कपिल देव अपनी माता को उपदेश देते हैं, हे माता, वे भक्त जिनके हृदय मेरे चरण कमलों की सेवा में सदा पूरित रहते हैं और जो मुझे प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, विशेषतया वे भाग्यशाली भक्तगण जो मेरे गुण, लीला तथा स्वरूप को समझने के लिए एकत्र होते हैं और सामूहिक रूप से मेरा यशोगान करके दिव्य आनंद की प्राप्ति करते हैं, कभी भी मुझसे तदाकार नहीं होना चाहते। तदाकार होने की बात दूर रही, यदि उन्हें मेरे धाम में मेरे जैसा पद, सालोक्य, अथवा मेरे जैसा ऐश्वर्य, साष्टी, या मेरे ही स्वरूप सारूप्य का पार्षद बनने को कहा जाए तो वह इसे अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि वे मेरी भक्ति में रत रहकर ही संतुष्ट रहते हैं। अब कपिल भगवान कहते हैं, एक भक्त मेरी सेवा में लगा है। सेवा तो बहुत सारी होती है, भगवान के लिए कुकिंग करना, तो कौन कौन सा सब्जी लाना है, उसको कैसे बनाना है, ये और कैसे अच्छे से बन सकता है, उसका विधि क्या है। या कई भक्त आपने देखा होगा एक एक आइटम बनाकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं, तो वह नया आइटम चूज करते हैं, आज क्या बनाया जाए। एक विशेष प्रकार के जो पदार्थ कृष्ण को प्रिय है, कैसे बनाए जाए।
तो इसका अर्थ क्या है? उसने अपना मन, बुद्धि, इंद्रियां पूरी तरह कृष्ण में लगाया हुआ है। उसका चिंतन क्या चल रहा है? मैं कृष्ण के लिए और कैसे अच्छे से सेवा कर सकूं। ये हर एक श्रेणी में है। अब भगवान कपिल कहते हैं मुख्य रूप से जब वो भक्त एकत्र होते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ आने पे क्या करेंगे? एक साथ आने पर क्या करेंगे? भगवान की कथा करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, कृष्ण के नाम रूप गुण लीलों का चर्चा करेंगे। भगवत गीता में भी श्लोक है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त जब आपस में आते हैं क्या करते हैं? आपस में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। मेरे नाम रूप गुण लीला की चर्चा करते हैं, कीर्तन करते हैं। ये जब करते हैं तो मैं ज्यादा आकृष्ट हो जाता हूं, और फिर मैं इतना प्रसन्न हो जाता हूं कि मैं इनको ये 5 प्रकार का मुक्ति देना चाहता हूं। सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, सारूप्य, सायुज्य नहीं, सायुज्य तो मायावादी चाहते हैं। ये 5 प्रकार में से 4 प्रकार की मुक्ति देना चाहता हूं, लेकिन वो भक्त क्या करता है? मना कर देता है, मुझे नहीं चाहिए, आप अपना मुक्ति अपने पास में रखो, मुझे आपका मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति से मुझे खरीदो मत। तो भक्त कहता है आप सेवा के बदले मुझे मुक्ति देकर खरीदना चाहते हो, मैं बिकाऊ नहीं हूं। ये भक्त का भाव रहता है। तो भक्त का सर देखो आप कितना ऊंचा है, वो इन 4 प्रकार की मुक्तियों को ठुकरा देता है। और कारण बता रहे हैं कपिल भगवान, क्यों? क्योंकि मेरी भक्ति में उसको इतना आनंद आता है, संतुष्ट रहता है। व्यक्ति संतुष्ट, जैसे मान लीजिए कोई भूखा व्यक्ति है, उसके सामने भोजन की थाली रख दो, तुरंत खा जाएगा, और जैसे खा लोगे उसके सामने फिर थाली रखो, वो खाएगा क्योंकि संतुष्ट हो गया। उसी प्रकार से भक्ति है, वो भक्ति में उसको इतना आनंद आता है, सेवा में उसको इतना आनंद आता है, संतुष्ट रहता है। इसलिए कोई भौतिक इच्छा दो उसको, नहीं लेगा वो। धन का, इस संसार के प्रलोभनों का वो ठुकरा देगा उसको। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। श्रीमद् भागवत में चौथा स्कंद 9वां अध्याय 10वें श्लोक में ध्रुव महाराज कहते हैं, हे प्रभु, शुद्ध भक्तगण आपके चरण कमलों के ध्यान से जो दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, उसकी तुलना मायावादियों द्वारा आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला दिव्य सुख कभी नहीं कर सकता। अतः वे सकाम कर्मी जो अधिकाधिक स्वर्ग जाने की ही अभिलाषा रख सकते हैं, आपको कैसे समझ सकते हैं, और ये कैसे कहा जाए कि वे भक्तों का सा सुख भोग रहे हैं? ध्रुव महाराज स्वयं तुलना कर रहे हैं, एक भक्त की, एक ज्ञानी की जो मायावादी है, जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, और एक सकाम कर्मी की। तो ध्रुव महाराज कहते हैं भक्त को जो आपके चरण कमलों का चिंतन करके जो आनंद मिलता है, जो सुख की अनुभूति होती है, वो सुख की, आनंद की अनुभूति इन सकाम कर्मियों को कैसे होगी? संभव ही नहीं है। इन मायावादियों को कैसे होगी? संभव नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी भौतिक चेतना है, इन्होंने अपनी बुद्धि, मन, इंद्रियां पूरी तरह से भौतिक दृष्टिकोण से लगाया हुआ है। लेकिन भक्त का जो दृष्टिकोण होता है वो आध्यात्मिक होता है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है। इसलिए भक्त जब भक्ति करता है, उसकी तुलना ज्ञानी से और सकाम कर्मी से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। तो भक्ति में कौन पात्र है? वह पात्र है, किसी भी श्रेणी का व्यक्ति, चाहे वह सकाम कर्मी हो, ज्ञानी हो, मायावादी हो, योगी हो, अगर वह शुद्ध भक्त का संग ले ले तो वह भक्त भक्ति करना प्रारंभ कर देगा, वह भक्ति का पात्र बन जाएगा। यही रूप गोस्वामी इस अध्याय में समझा रहे हैं। इस प्रकार से आपका ये तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।